आज के वीडियो में हम चेस टैक्टिक्स देखने वाले हैं। चेस टैक्टिक्स मतलब कुछ मूव्स के सेट होते हैं, शायद इनमें से आप कुछ जाने अनजाने में खेलते भी होंगे। इस चैनल पर हम चेस के 24 मेजर टैक्टिक्स कवर करने वाले हैं। अगर मैं ये सारे टैक्टिक्स एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है और ये वीडियो इसी का सेकेंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी देख लेना, जो कि इस आई बटन पर शो हो रहा है। आज के वीडियो में मैं आपको 9 टैक्टिक्स और उसके एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। आगे बढ़ने से पहले इस चेस पजल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर वाइट की कंटिन्यूएशन मूव क्या होगी। ये थोड़ा मुश्किल पजल है और इसका सॉल्यूशन मैंने वीडियो के एंड में दे दिया है। हमारा इंट्रो तो रह ही गया। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शुभम और आप देख रहे हैं पजल स्टेशन। आगे दिखाने वाले सारे टैक्टिक्स में मूव करने की बारी हमेशा वाइट की होगी। तो हमारा नेक्स्ट टैक्टिक है फोर्सिंग अ स्टेलमेट। इस टैक्टिक में हम अपोनेंट को स्टेलमेट करने पर मजबूर कर देंगे। इस कंडीशन में वाइट का जीतना तो बहुत ही मुश्किल है, तो वाइट के लिए ये मैच ड्रॉ करना ही अच्छा साबित होगा। इसके लिए वाइट को सबसे पहले ब्लैक के राजा को चेक देना होगा। ब्लैक के राजा के पास मूव करने के लिए सिर्फ एक ही स्क्वायर बचा है। अब आप इस पोजीशन को ध्यान से देखें तो वाइट के राजा को मूव करने के लिए कोई स्क्वायर ही नहीं बचा है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए वाइट ब्लैक को इस गेम को स्टेलमेट करने पर मजबूर कर देगा। अगर ब्लैक का हाथी मूव करने की कोशिश भी करता है, फिर भी वाइट इस मैच को ड्रॉ करने के लिए ब्लैक को मजबूर कर देगा। नेक्स्ट टैक्टिक है परपेचुअल चेक्स। इस टैक्टिक की मदद से भी आप मैच को ड्रॉ कर सकते हैं। इसे 3-फोल्ड रिपीटेशन रूल भी बोलते हैं। इस टैक्टिक में एक प्लेयर अपने अपोनेंट को बार बार 2 स्क्वायर से ही चेक देता है और अपोनेंट का राजा भी बार बार सिर्फ 2 स्क्वायर पर ही मूव करता है, और ऐसा 3 बार होने पर उस मैच को ड्रॉ माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस कंडीशन में वाइट पीस डाउन होने की वजह से इस मैच को जीतना वाइट के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए वाइट मैच को ड्रॉ करने का फैसला लेता है और अपने हाथी को सेक्रीफाइस करता है। उसके बाद वाइट अपने वजीर से ब्लैक के राजा को बार बार चेक देता है और इस पोजीशन में आने के बाद 3-फोल्ड रिपीटेशन रूल लागू होता है, क्योंकि वजीर सिर्फ इन 2 स्क्वायर पर मूव होकर ही ब्लैक के राजा को चेक दे रहा है और ब्लैक का राजा भी सिर्फ इन 2 स्क्वायर पर ही मूव हो रहा है, और ऐसा 3 बार होने की वजह से ये मैच ड्रॉ हो चुका है। नेक्स्ट टैक्टिक है विंडमिल। ये बहुत ही रेयर टैक्टिक है जिसमें अपोनेंट के राजा को बार बार डिस्कवर चेक देते हुए अपोनेंट के पीसेस कैप्चर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस गेम में वाइट सबसे पहले अपने वजीर को सेक्रीफाइस करता है और उसके बाद हाथी से ब्लैक का पैदा कैप्चर करते हुए राजा को चेक देता है। उसके बाद बार बार चेक देते हुए वाइट ब्लैक के पीसेस कैप्चर करता है। इस कंडीशन में ब्लैक चाहकर भी इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकता और वाइट पीसेस कैप्चर करते हुए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज के साथ इसे ख़त्म करेगा। नेक्स्ट टैक्टिक है एक्सरे अटैक। ये एक इनडायरेक्ट अटैक है जो कि अपोनेंट के पीसेस पर किया जाता है, या फिर ये एक इनडायरेक्ट डिफेंस है जो कि अपोनेंट के पीसेस थ्रू किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस कंडीशन में वाइट का ऊंट ब्लैक के इस ऊंट पर अटैक कर रहा है और इसी के साथ वाइट इनडायरेक्टली ब्लैक के इस पैदे पर भी अटैक कर रहा है। इस एक्सरे टैक्टिक का यूज़ करते हुए हम इस पैदे को कैप्चर करेंगे अपने घोड़े से, और अगर ब्लैक अपने ऊंट से हमारे घोड़े को कैप्चर करता है तो हम रिकैप्चर करेंगे अपने ऊंट से। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर वाइट अपने वजीर से ब्लैक को चेक देता है। इस वाइट के वजीर को डायरेक्टली तो कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये हाथी और वजीर अभी भी एक दूसरे को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। इसे ही एक्सरे डिफेंस कहते हैं। नेक्स्ट टैक्टिक है ओवरलोडिंग। इस टैक्टिक के नाम की तरह ही किसी पीस को ओवरलोड किया जाता है, उस पर एक से ज़्यादा स्क्वायर, पीसेस या फिर थ्रेड्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी देकर, और वो भी एक ही वक्त पे। इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि किसी ओवरलोडेड पीस को हम किस तरह से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर सौंपी गई जिम्मेदारी से। अगर आप इस कंडीशन को ध्यान से देखें तो ब्लैक का ये ऊंट इस पैदे को प्रोटेक्ट भी कर रहा है और ब्लैक को चेकमेट होने से भी बचा रहा है। इन दोनों जिम्मेदारियों की वजह से ब्लैक का ऊंट ओवरलोडेड है और इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए वाइट अपने ऊंट से ब्लैक के पैदे को कैप्चर करेगा। ब्लैक इस ऊंट को कैप्चर नहीं कर सकता इस चेकमेट की वजह से, और वाइट के पास अब काफ़ी एडवांटेज है इस मैच को जीतने के लिए। नेक्स्ट टैक्टिक है झुगवैंग। ये एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है अभी मूव करने की बारी आपकी है और आपकी सारी मूव्स आपके लिए बेकार है। इस सिचुएशन में अपोनेंट की किसी भी मूव से उसकी पोजीशन और भी ख़राब होगी और उसी वजह से वो ये मैच भी हार जाएगा। इस कंडीशन में वाइट एक वेटिंग मूव चलेगा अपने हाथी से और ब्लैक को झुगवैंग के कंडीशन में डालेगा, और ब्लैक के इस मजबूरी से खेली गई बेकार मूव के बाद वाइट ये मैच जीत जाएगा। नेक्स्ट टैक्टिक है ज्विशिंग ज़ूम। ये भी एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है इंटरमीडिएट मूव और इन बिटवीन मूव।
इस टैक्टिक में प्लेयर नॉर्मली खेले जाने वाले मूव्स के सीक्वेंस के बजाय कुछ अनएक्सपेक्टेड मूव खेलता है। फॉर एग्जांपल, वाइट अपने घोड़े से ब्लैक का पैदा कैप्चर करता है। अब इस हाथी पर डबल अटैक हो रहा है, तो मजबूरी में ब्लैक को वाइट के हाथी को कैप्चर करना पड़ेगा। अब आती है इन बिटवीन मूव। ब्लैक का हाथी रिकैप्चर करने के बजाय वाइट अपने घोड़े से ब्लैक का एक और पैदा कैप्चर करते हुए राजा को चेक देता है और किसी सेफ स्क्वायर पर पहुंचने के बाद वाइट ब्लैक के हाथी को रिकैप्चर करता है, वो भी ज़्यादा एडवांटेज के साथ। नेक्स्ट टैक्टिक है डिफ्लेक्शन। इस टैक्टिक में अपोनेंट के किसी पीस को उसके इंपॉर्टेंट स्क्वायर से डिफ्लेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस कंडीशन में ब्लैक का राजा इस हाथी को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर वाइट ब्लैक के राजा को किसी और स्क्वायर पर डिफ्लेक्ट कर दे तो वाइट उसका हाथी कैप्चर कर सकता है, और यह करने के लिए सबसे पहले वाइट को अपना ऊंट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ब्लैक का राजा डिफ्लेक्ट करने के लिए। ब्लैक का राजा डिफ्लेक्ट होने के बाद वाइट सिंपली उसका हाथी कैप्चर करेगा। नेक्स्ट टैक्टिक है डिकॉय। इस टैक्टिक में हम अपोनेंट के लिए ट्रैप सेट करते हैं। ये थोड़ा डिफ्लेक्शन से ही रिलेटेड है। डिफ्लेक्शन में हम अपोनेंट के पीस को एक पर्टिकुलर स्क्वायर से डिफ्लेक्ट करते हैं, और डिकॉय में हम अपोनेंट के पीस को एक पर्टिकुलर स्क्वायर पर लाने की कोशिश करते हैं, और जिस पर्टिकुलर स्क्वायर पर लाने की कोशिश करते हैं उस स्क्वायर को पॉइजन स्क्वायर भी बोलते हैं। मतलब बेसिकली हम अपने मूव से अपोनेंट के पीस को पॉइजन स्क्वायर पर लाने की कोशिश करेंगे। इस मैच में ब्लैक जीतने के बहुत ही करीब है। उसे सिर्फ एक मूव चाहिए ब्लैक को चेकमेट करने के लिए। क्या आप सोच सकते हैं इस कंडीशन में भी कि वाइट इस गेम को कैसे जीत सकता है? वाइट यहाँ से चेक तो दे सकता है, लेकिन ब्लैक का राजा यहाँ से भाग जाएगा। अगर ब्लैक का राजा इस स्क्वायर पर होता तो हम अपने हाथी से चेकमेट कर सकते हैं। यानी कि इस कंडीशन में F8 पॉइजन स्क्वायर है, और ब्लैक के राजा को इस पॉइजन स्क्वायर पे लाने के लिए हमें अपना वजीर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और उसके बाद हम अपने हाथी से ब्लैक का चेकमेट कर देंगे। और यही वीडियो की शुरुआत में दिए गए पजल का सॉल्यूशन भी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो आप कर ही देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।